ये सब क्या है? ये प्रकृति का शोषण करना। अगर कुछ हो रहा है, देखो भूकंप आदि जो भी ये आपदाएं हैं, इसमें मारक क्षमता नहीं है। हमने मारक क्षमता उनको प्रदान की है। उनमें मारक, भूकंप में कभी मारक क्षमता हो ही नहीं सकती, हमने मारक क्षमता प्रदान किया है। कभी सुना है कि जो चल रहे थे सड़क पे और अंदर घुस गए? नहीं। लाखों करोड़ों में एक घटना। क्या सुनते हैं? मकान में सो रहे थे, मकान गिर गया, चले गए। प्रकृति में मारक क्षमता नहीं है, हमने वो क्षमता, वो शक्ति उनको प्रदान की है। ये सब हमारे स्वयं के द्वारा किए गए गड्ढे हैं जिसमें हम स्वयं गिरते जा रहे हैं। तो भौतिक सुख संसाधनों के चक्कर में जीव जब तक प्रकृति का शोषण करेगा तब तक यही दुर्गति होती रहेगी देश, समाज और राष्ट्र की। खैर ये सब हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, ये कलयुग का धर्म है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये युग के धर्म से, युग के प्रभाव से सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। जो भी अभी घटनाएं घट रही हैं, हमारे भागवत में सब खोल के लिखा है। आपको भरोसा नहीं तो भागवत जी उठाना, 12 स्कंद में 13 अध्याय है। 13 अध्याय में खोल के लिखा है कि कौन से शतक में क्या क्या विपत्तियां आएंगी, सब कुछ लिखा है भागवत जी में। महाराज कलयुग के राजाओं का वर्णन किया। उसके पश्चात आज भगवान सुखदेव ने परीक्षित से कहा, परीक्षित तुमने इन 7 दिनों में हमसे बहुत प्रश्न किए हैं, अब मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। परीक्षित मुस्कुराए, गुरुजी मैं तो अज्ञानी हूं, कैसा प्रश्न? बोले हाँ प्रश्न बेटा, एक प्रश्न करना था, जवाब दोगे? बोले हाँ देंगे गुरुजी, आदेश करें। सुखदेव जी ने प्रश्न किया, बेटा ये बताओ तुमने कथा श्रवण की, कैसी लगी? बोले बहुत अच्छी लगी गुरुजी। बोले बेटा अब यह बताओ, तुमको सांप लगा था, 7वें दिन मर जाओगे? बोले हाँ। बोले अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ क्या तुम मरोगे? भगवान सुखदेव ने पूछा परीक्षित से, परीक्षित बताओ क्या तुम अब मरोगे? परीक्षित मुस्कुराए, वो तो उस ज्ञान के पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे, हा? जहां पर ये सुख दुख कुछ है ही नहीं, सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ चुके थे। परीक्षित मुस्कुरा करके बोले, गुरुजी जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु क्या होगी? जन्म शरीर का हुआ है, नष्ट शरीर होगा। मैं तो आत्मा हूँ, उस परमात्मा का अंश हूँ। वासांस जीर्णान यथा विहाय, आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, महाराज किसी प्रकार से आत्मा गल नहीं सकती। मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ। आदमी लेटा जमीन पर, लोग कहते हैं मर गया। आदमी लेटा जमीन पर, लोग कहते हैं मर गया, लेकिन वास्तविकता तो यह है, अब तक वो सफर में था, आज अपने घर गया, आज अपने घर गया। गुरुदेव मेरी जन्म नहीं हुई, मृत्यु क्या होगी? जैसे जीव अपने पुरानों वस्त्रों को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा का वस्त्र है यह शरीर। ध्यान दीजिएगा, आत्मा का वस्त्र है यह शरीर। महाराज जब ये शरीर रूपी वस्त्र जीर्ण होती है तो आत्मा उस वस्त्र का त्याग करके नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेती है। न जीव का जन्म होता है, न मृत्यु होती है। वो तो अजर है, अमर है, उस शाश्वत का अंश है। जो शाश्वत का अंश हो सकता जो है, वो नश्वर कैसे हो सकता है? गुरु जी ये प्रकृति नश्वर है, मैं नश्वर न हूँ। महाराज सुखदेव जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, आंखें डबडबा गई। परीक्षित मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया, मेरा कथा कहना सार्थक हो गया। जो तुम्हारे जैसा श्रोता मिला, वक्ता को यदि अधिकारी श्रोता मिल जाए तो वक्ता का भी हृदय गदगद हो जाता है। तुम्हारे जैसा अधिकारी श्रोता मिला, ये परमात्मा की महती अनुकंपा है। भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित अब मैं चलता हूँ। परीक्षित ने उसी समय तिलक किया है ठाकुर जी के लिए। सुखदेव भगवान को प्रणाम निवेदित किया है। सुखदेव भगवान जा रहे हैं, आइए हम लोग भी भगवान सुखदेव को प्रणाम निवेदित करें। तब तक हमारे मुख्य यजमान जो है एक बार जल्दी से मंच पर आ जाएं, भगवान सुखदेव का पूजन कर लें, उनको विदा करें। आइए तब तक हम लोग
एक भजन के माध्यम से सुखदेव जी को प्रणाम करेंगे। उसके बाद वो कथा प्रारंभ होगी। महाराज जिन्होंने 7 दिन कथा श्रवण नहीं की, अगर वो आगे आने वाले इस भजन के बाद 7 मिनट की कथा को सुनेंगे तो उन्हें पूरे 7 दिवस की कथा श्रवण करने का फल मिलेगा, क्योंकि पूरी अनुक्रमणिका हम कथा के माध्यम से गाएंगे। आइए एक छोटा सा भजन भगवान सुखदेव को सब लोग बैठे बैठे प्रणाम निवेदित करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, खोलो, हरि की गाथा गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, पावन गाथा गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और हाथ उठा करके भगवान सुखदेव को प्रणाम करेंगे। भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे गाये, हम खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे मन में, हम भूल रहे थे तन में, हम खो बैठे थे तन में। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, पावन गाथा गाने वाले, पावन गाथा गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भगवान शुक्राचार्य वर्णन सूत जी सौनकादिक ऋषियों से करते हैं। तक्षक सर्प आ रहा है, रास्ते में एक ब्राह्मण ने देख लिया, कहा तक्षक तुम जाओ, डसो, मैं सदा महाराज परीक्षित को ला दूंगा। बहुत सारा धन दे करके तक्षक ने ब्राह्मण को लौटा दिया। तक्षक आए हैं, कमल के पुष्प में प्रवेश किया है, वो पुष्प भेंट किया गया परीक्षित को। और श्री परीक्षित जी महाराज को जैसी भेंट किया, तक्षक सर्प निकला है, डसने के लिए उद्यत हुआ। जब तक डसता तब तक परीक्षित के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, ठाकुर के चरणारविंद में समाहित हो गई। बोलिए भागवत भगवान की। काल में समाने से पूर्व कन्हैया के चरणारविंद को परीक्षित ने स्वीकार कर लिया। भागवत जी के श्रवण से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हो सकता है आज के इस कराल कलिकाल में आप श्रीमद् भागवत का आश्रय लो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति न हो, अमरत्व की प्राप्ति न हो सकता है, लेकिन आप श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ आप श्रवण करो कथा का तो अमरत्व की प्राप्ति हो न हो, अभयत्व की प्राप्ति जरूर हो जाएगी।
हो सकता है भागवत का आप आश्रय लें तो दीर्घजीवी न बने, लेकिन श्रद्धा भक्ति विश्वास से आप कथामृत का आस्वादन करेंगे तो दीर्घजीवी बने न बने आप दिव्य जीवी जरूर बन जाएंगे। दीर्घजीवी बनना अच्छा है या दिव्य जीवी? 100 साल का आयु हो, रोज घुट घुट के जीना ये अच्छा है कि 50 साल की आयु एकदम तंदुरुस्त रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, आनंद होकर के जीवन बिता लें? ये 100 साल की जिंदगी अच्छी या 50 साल की? 50 वर्ष की। सज्जनों, परीक्षित प्रस्थान किए हैं। उसके बाद आज श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को पूरी अनुक्रमणिका सुनाई है। अब सब लोग शांति पूर्वक विराज जाएं। जो लोग 7 दिनों तक कथामृत का स्वादन नहीं किए हैं, अगर अब ये 7 मिनट की कथा श्रवण करेंगे, उन्हें पूरी कथा श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाएगा। नेत्र बंद कर लें, हाथ जोड़ करके और कथामृत में प्रवेश करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पितृचरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। प्रारंभ में 6 अध्याय में महात्मा की चर्चा है। महाराज भक्ति चरित्र, आत्मदेव चरित्र, धुंधकारी धुंधली चरित्र और कथा श्रवण की विधि बताई है। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है महात्म्य में। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। महाराज इसमें शक्ति की वंदना की है। उसके पश्चात कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित जन्म, महाराज नारद जी के पूर्व जन्म की कथा और परीक्षित जी को शाप आदि कथा श्रवण कराई है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है। ब्रह्मा जी के सृष्टि का वर्णन किया है। 10 प्रकार के सृष्टि की चर्चा की। मानसिक और मैथुनी सृष्टि दोनों की चर्चा की। भागवत के 10 लक्षण का निरूपण किया है। तृतीय स्कंद में 12 अवतार की कथा, कश्यप द्वितीय चरित्र, महाराज कर्दम देवहूति चरित्र और कपिल देवहूति संवाद का वर्णन तृतीय स्कंद में। चतुर्थ स्कंद में शती चरित्र, ध्रुव चरित्र, राजा अंगवेण, पृथु, प्राचीन वर्हि आदि के चरित्रों का वर्णन है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्निद्र चरित्र, राजा आग्निद्र चरित्र, जड़भर चरित्र, रहुगण संवाद, 28 नरकों की कथाओं का वर्णन है। पंचम स्कंद में षष्ठ स्कंद में अजामिलोपाख्यान, वृत्रासुर चरित्र, चित्रकेतु चरित्र, नारायण कवच का उपदेश आदि का वर्णन किया है। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र, हिरण्याक्ष प्रादुर्भाव की कथा और तत्पश्चात ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम की कथा का वर्णन किया है। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, 52 अवतार की कथा, मत्स्यावतार आदि की चर्चाओं का वर्णन किया है। नवम स्कंद में राजा यति, ये याति, संयाति, आयति, व्यति, कृति के चरित्र का वर्णन है। सगर जी महाराज के चरित्र का वर्णन है। अम्बरीश चरित्र, गंगावतरण की कथा, संक्षिप्त राम कथा, रंतिदेव चरित्र और कृष्ण कथा का वर्णन है।
10वें स्कंद के पूर्वार्ध में भगवान का कारागार में जन्म होता है। श्री ठाकुर जी गोकुल में जाते हैं, पूतना आदि का वध करते हैं। सकटासुर तृणावर्त का वध करने के पश्चात नंदगांव जाना होता है। वृंदावन में रास रचाते हैं। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, पूतना, केसी, अष्टासुर का वध करते हैं। मथुरा जाना होता है, कंस का उद्धार करते हैं। अवंतिकापुरी अध्ययन करने जाते हैं और उद्धव गोपी संवाद होता है। तत्पश्चात महाराज जरासंध और भगवान कृष्ण की कथा की चर्चा है। पौंड्रक कृष्ण वासुदेव के चरित्र का वर्णन है। सुदामा चरित्र, काल्यवन आदि के दिव्य चरित्रों का वर्णन। महाराज भिक्षु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत आदि विद संस्कंद में ही है। वेद स्तुति का वर्णन किया है। एकादश स्कंद में भगवान स्वधाम गमन करते हैं। 24 गुरुओं की चर्चा है। दत्तात्रेय चरित्र का वर्णन है और नवयोगेश्वर संवाद का वर्णन है। हंसोपाख्यान का वर्णन किया है एकादश स्कंद में। द्वादश स्कंद में 12 अध्याय हैं। उसमें भगवान सुखदेव और परीक्षित का संवाद है। सूत सौनकादिक का संवाद है और कलयुग के राजाओं का वर्णन किया है। द्वादशवें स्कंद के 13वें अध्याय में 26 श्लोक हैं। अंतिम श्लोक पूरे भागवत के सार को कहता है। जो इस श्लोक को गाते हैं उनको पूरी भागवत श्रवण करने का फल मिलता है। इस श्लोक को मैं आगे आगे बोलूंगा, आप सब लोग पीछे से मेरे साथ बोलना। सब लोग एक भी ऐसे ना हो जो इस श्लोक को न बोलने पावे। शांति पूर्वक सुविराजमान हो जाएं और इस श्लोक को मेरे पीछे बोलें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परम्। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश। नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएं। श्री हरये नमः, 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 श्री हरये नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग हाथ जोड़ लें और पीछे से बोलेंगे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आपकी कृपा, आपकी कृपा सदैव सदैव सबों पर बनी रहे। हे नाथ, हे नाथ, आपका कभी विस्मरण न हो। हे नाथ, मैं आपका हूँ। हे नाथ, आप हमारे हो। हे नाथ, यह मन आपके चरणारविंद में आपके चरणारविंद में सदैव लगा रहे। सदैव लगा रहे।
हे नाथ, हे नाथ, आपकी कृपा दृष्टि आपकी कृपा दृष्टि सदैव सदैव मुझ पर बनी रहे। मुझ पर बनी रहे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय 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 श्री राम। रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का था हमारा, मिलने आज तक का था हमारा तुम्हारा। सातों ही दिन मैंने बहाई गंगा, सातों ही दिन मैंने बहाई है गंगा। कथाओं के रस से मन हुआ चंगा। कथाओं के रस से मन हुआ चंगा। कृष्ण भजन में कृष्ण भजन कृष्ण भजन में कृष्ण भजन मन को मैं लगा। हूँ सबको वही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी
मर्जी हमारी थी, मर्जी तुम्हारी। देखेंगे जाके, देखेंगे जाके, देखेंगे जाके, देखेंगे जाके, यमुना किनारे रही जिंदगी तो मिलेंगे गोविंद बोलो हरि को।